ठीक है। ये जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक इन्हीं के नाम पे जोराम ब्रूनर है। क्या नाम है? जोरम या जेरोम बोलूंगा, जैसे पढ़ना है। ब्रूनर, इसके क्या है? ये प्रतिपादक है। ये जो मनोवैज्ञानिक है, ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्होंने किताब लिखी, 2 किताब लिखा है, महत्वपूर्ण है। एक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। दूसरी किताब का नाम है द रिवेलेंस ऑफ एजुकेशन। ये क्या किए? ब्रूनर जो थे ना, ये पियाजे के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। क्या थे? पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे और उनके सिद्धांत को बहुत मानते थे। उनके मतलब उनके रास्ते में चलते थे, बोल सकते हैं। और इनके पियाजे जी के सिद्धांत से प्रभावित थे और ये भाषा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, भाषा को महत्व देते थे। इन्होंने बताया है कि जो शिशु होता है, शिशु की अनुभूतियां, जो बच्चे लोग रहते हैं उनकी जो अनुभूतियां रहता है को मानसिक रूप से 3 भागों में विभक्त किया है। शिशु की जो अनुभूतियां रहता था उसको मानसिक रूप से 3 भागों में डिवाइड किसने किया है? तो ब्रूनर ने किया। अब वो क्या क्या 3 भाग हैं? तो पहले भाग को बोलते हैं सक्रियता, है ना। सक्रियता मतलब एक्टिव होना किसी चीज में, इनएक्टिव भी बोलते हैं सक्रियता को। फिर है दूसरे को बोलते हैं दृश्य प्रतिमा। ये 3 भाग शिशु के मानसिक रूप के लिए बताया है। और तीसरे को बोलते हैं सांकेतिक। ठीक है, इसको सिंबॉलिक कहा जाता है, इसको आइकॉनिक बोलते हैं और इसको इनएक्टिव बोलते हैं, अंग्रेजी में जानना। ठीक है। अब सक्रियता का मतलब क्या होता है? जो भी जन्म से 18 माह तक का बालक रहता है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और 18 माह तक रहता है, तो इस अवस्था को सक्रिय अवस्था कहा है। ठीक है, पियाजे ने भी बोला है, ब्रूनर ने भी बोला है। दोनों के अनुसार ये सक्रिय अवस्था कहलाता है, जन्म से 18 माह तक जो भी शिशु रहता है वह लगभग सक्रिय रहता है। ये पियाजे की पहली अवस्था से मिलता जुलता है। अब 18 माह मतलब लगभग 2 साल का बच्चा हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरे को बोलते हैं आइकॉनिक, 2 वर्ष से 7 वर्ष। वैसी लग रहा है ना, पियाजे की अवस्था पूर्व संवेदी प्राक, उसी के टाइप मिलता है। तो दोनों एक दूसरे के भाई है, दोनों एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। एक को बोलता है, एक जनमानने वाला रहता है, वैसे ही है ब्रूनर और पियाजे जी। 2 से 7 वर्ष ये पियाजे की दूसरी अवस्था से मिलता जुलता है। और तीसरी अवस्था को बोलते हैं सिंबॉलिक, तो 7 से 11 वर्ष, 7 से 16 है ये, 7 से 16, 7 से 16। तो ये पियाजे की तीसरी अवस्था से मिलता जुलता है ना। हाँ, तो एक्चुअल में जो पियाजे है उन्होंने 4 अवस्था बताया है, इन्होंने 3 ही बताया है, लेकिन लगभग मिलता जुलता है। अब जैसे सक्रियता किसको बोलेंगे? सक्रियता जो वर्ड है इसमें छुपा हुआ है क्या? क्रिया छुपा हुआ है, क्रिया पर आधारित
कि कोई जो बच्चा है वह कितना एक्टिव है। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक जितना भी शारीरिक क्रिया वाला वगैरह करता है, मानसिक क्रिया करता है, जैसे कि हाथ पैर को चलाता है, 2 वर्ष का बालक रहता है ना, और वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। कोई भी वस्तु उसको दे दोगे, मोबाइल दे दोगे तो क्या करेगा, मोबाइल को पकड़ेगा, या फिर दूध के बोतल जो आजकल आता है उसको पकड़ते रहता है, तो चीजों को पकड़ना सीख जाता है। तो सक्रियता किस चीज में, चीजों को ग्रैब करने में, पकड़ने में ज्यादा एक्टिव है जो बच्चा है। इसमें जो बालक रहता है वो वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है। इस अवस्था में क्या करता है बालक, वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है। ठीक है। अब दूसरे अवस्था को कहते हैं दृश्य प्रतिमा। मतलब दृश्य प्रतिमा बोल सकते हैं या सीखने का आधार प्रतिमा, मतलब सीखने की प्रक्रिया। यहां से जो बच्चा रहता है वो क्या करता है, प्रत्यक्ष किसी चीज को सीखता है या फिर मानसिक क्रिया से किसी भी चीज को सीखता है। डायरेक्ट सीखना और मेंटल सीखना, जैसे अपन क्लास में बैठे हैं तो चीजों को बोर्ड से देखकर डायरेक्ट सीख रहे हैं। अब मेंटली कैसे सीखेंगे, जैसे मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा तो इसके आधार पर आप किसी दूसरे क्वेश्चन को बना लोगे। ब्रूनर के सिद्धांत को बताऊंगा और आपके दिमाग में जैसे पेपर में आएगा पियाजे के सिद्धांत, तो पियाजे के सिद्धांत इसके मेंटल एबिलिटी से बन जाएगा। तो बच्चा जो है या तो प्रत्यक्ष सीखता है या तो मानसिक सीखता है। और दृश्य प्रतिभा में यह भी आता है कि भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है, लैंग्वेज को क्या करते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। और बालकों में जो दृश्य स्मृति रहता है वो विकसित हो जाता है। मतलब इसमें बालक जो है शोर मतलब हल्ला होना, गति और ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। इस उम्र में शोर समझने लगता है, देखना कार्टून वार्टून देखने लगता है, शोर ध्वनि चीजों को समझने लगता है। लास्ट अवस्था है सांकेतिक। सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक या चिन्ह अवस्था बोल सकते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, सीखने का जो संकेत होता है वो क्या रहता है, संकेत होता है। किसी भी चीज को आप दिखा देते हो, भाषा की अनुभूतियों से भी सीखता है। और शिक्षक की भूमिका होता है, जैसे कि एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, पाई। तो पाई क्या है, 22/7। ये जो पाई है ये एक संकेत है। इस संकेत से बच्चा सीख जाता है कि पाई क्या है, कि जब मैं वृत्त बनाऊंगा तो वृत्त है, ये वृत्त का परिधि निकालूंगा तो 2πr फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये गणित पहुंच गया, परिधि पेरीमीटर। और अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है एरिया तो πr² लगाऊंगा। देखो ये भी फार्मूला, परिधि बोलेगा तो 2πr लगाऊंगा और क्षेत्रफल बोलेगा तो πr²। बता। और मजे की बात यह है कि आज पाई वर्ष है, पाई दिवस मनाया जा रहा है। अचानक से एग्जाम्पल भी सही दिन में आया। तो आज के जो दिन है 14 क्या है, मार्च है। आज के दिन को पाई दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आपको जानना है कि संकेत मतलब किसी भी चीज का चिन्ह दिखा देना, मतलब पाई हो गया। और क्या चिन्ह हो सकता है, जैसे H2O है, वाटर है, ये भी H2O जो है वो क्या है, वाटर का चिन्ह है बोल सकते हैं। भले ही ये केमिकल फार्मूला है लेकिन इसको भी क्या बोल सकते हैं, चिन्ह बोल सकते हैं। तो किसी भी चीजों को संकेत या चिन्ह के माध्यम से समझाना क्या कहलाता है, सांकेतिक कहलाता है। इसके लिए एक कथन कहा गया है कि बालक एक नग्न बंदर नहीं है अपितु संस्कृति का चुस्त मानव है बोला गया है। मतलब जो बालक रहता है उसका दिमाग खाली रहता है, उसको जिस हिसाब से आप संस्कृति में ढालोगे वैसे संस्कृति में क्या हो जाता है, बालक ढल जाता है। छोटे से बच्चे को आप जैसा जैसा ज्ञान देते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाता है। ठीक है, तो ऐसा कथन इसके लिए कहा गया है। तो बस इतना ही है, ये छोटा सा टॉपिक है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। बस इतना ही जानना रहता है। किसी भी सिद्धांत का आपको इतना ही पढ़ना है, वैसे ज्यादा जरूरत ही नहीं हो। तो पूछेगा कि ब्रूनर के सिद्धांत का नाम क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पेपर हाल में संज्ञानात्मक और सामाजिक को लगाना ही बहुत कठिन काम होता है, अपन तो कम से कम पूरे स्टेप को पढ़ रहे हैं। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जेरोम ब्रूनर है, जो अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने 2 बुक लिखा है। एक बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड द रिवेलेंस ऑफ एजुकेशन। ये पियाजे के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। पियाजे ने जैसा जैसा सिद्धांत दिया उस सिद्धांत उनके रास्ते में चला करते थे। और ये जो ब्रूनर थे वो भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे, बहुत ज्यादा लैंग्वेज को महत्व दिया करते थे। अब इन्होंने क्या किया, जो शिशु हैं मतलब जो बच्चे हैं उनकी अनुभूतियों और उनके मानसिक रूप को 3 तरीका बताया या 3 भागों में विभक्त किया है। जिसके पहले तरीके को कहा जाता है सक्रियता,
मतलब बच्चा कितना एक्टिव है। तो बच्चा जो है जन्म से 18 माह तक बहुत एक्टिव रहता है, और जो इसकी पहली अवस्था है वो पियाजे की पहली अवस्था से मिलता जुलता है। दूसरी अवस्था को कहा जाता है दृश्य प्रतिमा। दृश्य प्रतिमा मतलब क्या बताया था आपको, आइकॉनिक। मतलब बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष तक जैसा व्यवहार करता है, ये पियाजे की दूसरी अवस्था से मिलता जुलता है। तीसरे को कहा जाता है सांकेतिक, सिंबॉलिक या चिन्ह। तो बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज को सिंबल या चिन्ह के माध्यम से सीखता है। जैसे कि पाई बराबर 22/7 एक संख्या है, और H2O मतलब वाटर का, पानी का केमिकल फार्मूला है। तो इस तरह से ये जेरोम बोनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको आपको ऐसे पढ़ना, ठीक है।